हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। आज मैं यहाँ पर डिज़ाइनर प्लाजो पैंट बनाने जा रही हूँ, जिसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगी। डिज़ाइनर प्लाजो पैंट में जो कटिंग होती है डिज़ाइन को माइनस करके करेंगे। ये हमारा वूलन फैब्रिक है, कॉट्स वूल का फैब्रिक है। ये आप देख सकते हैं, वूल क्वीन। ये थोड़ा सा हैवी है फैब्रिक और थिक भी है। विंटर के लिए ये बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है। इसकी लेंथ मैंने ले रखी है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1.25 मीटर है, मतलब 115 सेंटीमीटर। और वेथ की बात कर ले तो ये 44 इंच का इसका विड्थ है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए 42। ठीक है, ये हम सिर्फ 1.25 मीटर में इसको बनाएंगे। आज हम आपने बहुत सारे प्लाजो पैंट देखे होंगे, बनाए भी होंगे, और लेकिन 2 मीटर करीब उसमें कपड़ा लगता है। ये 118 है, 2.25 करके ही मैंने मांगा था, तो ये 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ये कटिंग में हमें मिला है। तो ये हम आपको 1.25 मीटर में आपको बना के दिखाते हैं। अब हम इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये फैब्रिक बिछाएंगे। ये हमारा राइट साइड का फैब्रिक है। ये सैंडविच में जो जहाँ लिखा रहता है सीधे, तो वो ही राइट साइड होता है। किसी भी फैब्रिक में बेहतर होता है कि सैंडविच निकाल देते हैं। अब हम इसको कटिंग करने के लिए इस फैब्रिक को, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे ही हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये एक्सल साइज का प्लाजो कट कर रही हूँ, जिसकी हिप साइज है 40 इंच और लेंथ है 36 और बॉटम 14 इंच है। ये एक्सल साइज है। इसको हम सबसे पहले सीधी मार्किंग लगा लेंगे, एकदम सीधी। हम यहाँ पे ऐसे एक सीधी मार्क लगा देंगे फैब्रिक सीधा करने के लिए। वैसे इसमें सीधा ही कपड़ा है, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है। कभी कभी कपड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। अब हम, ये हमारा राइट साइड है, रॉन्ग साइड में हम एक निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी है 38 का 4th भाग लेंगे, 38। ठीक है, ये सर्विस तो निकाल देंगे, सर्विस से नहीं लेंगे। 9.5 इंच जो है ये हो गया 9.5 इंच, 9.5 इंच, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। किस चीज़ के लिए? लूजिंग लगाएंगे, देखिए हम प्लेट डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम हिप का 1/4 लेंगे, प्लस 1 इंच लगाएंगे। हिप का जो है, हिप का 1/4 प्लस 1 इंच। हिप हमारी 40 है, तो 40 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 11 इंच आया, जो कि हमारा क्रॉच एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 11 इंच साइज लेंगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर हिप साइज लेंगे। हिप हमारी 40 इंच है, तो 40 का 1/4 10 इंच आएगा। 10 इंच में 1 इंच हम लूजर रखेंगे। इसका हम 11 इंच यहाँ पर ये मेरा आ रहा है। ठीक है, 11 इंच कितना होगा? ठीक है, 11
उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से अब हम यहाँ की मार्किंग लगाएंगे और ये यहाँ से जो यहाँ है ये हमारा टोटल आ रहा 12.5 इंच, 12.5 इंच। हम इसको 12.5 इंच है, 12.5 इंच तो हम यहाँ पर लगेंगे 6.2 इंच। ये हाफ पे हम मार्किंग लगाते हैं। जस्ट यहाँ से यहाँ जो भी हमारे साइज आएगा उसका हमेशा हाफ लेंगे। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम क्रॉच एरिया को शेप देने के लिए। अब सेंटर में अब हम यहाँ नाप लेते हैं। यहाँ मेरा आ रहा है 6.2 इंच यानी 6.25 इंच। तो हम यहाँ से हम फुल लेंथ लेंगे। ये हम बेल्ट लगाएंगे, 1 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। 1 इंच बेल्ट के लिए हमें 36 इंच चाहिए, तो 36 इंच में से हम 4 इंच 36 इंच 1 2 3 4, ठीक है। 1 इंच हम ऊपर छोड़ेंगे और 4 इंच हम नीचे छोड़ के 32 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे और 32 इंच से हम यहाँ पर 6.2 इंच की एक मार्किंग कर लेते हैं। 4 इंच मैंने नीचे इसके छोड़ा है क्योंकि हम 4 इंच का डिज़ाइनिंग पैटर्न बनाएंगे। और हम यहाँ पर एक मार्किंग लगा लेते हैं। हमको अब ये हो गया 4 6 7 हमको बॉटम ओपनिंग जो चाहिए वो 7 इंच चाहिए। हम अभी यहाँ 8 इंच लगा रहे हैं क्योंकि नीचे जाके 7 इंच पे होगा। यहाँ पर हम 8 इंच की मार्किंग करेंगे क्योंकि ये अभी हम 4 इंच इसमें और ऐड करेंगे। ये 4 इंच, ये 1 इधर और इधर, ये मार्किंग सेंटर में लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो हम इस एरिया से इस एरिया तक एक शेप लेंगे, इस एरिया से इस एरिया तक एक शेप लेंगे। ये हमारा शेपर है, इसको हम यहाँ रखेंगे। यहाँ से यहाँ से यहाँ हम शेप लगाएंगे। ठीक है, हाफ इंच यहाँ बढ़ाएंगे, हाफ इंच यहाँ 1.5 इंच है, यहाँ भी 1.5 इंच करके इसको हम यहाँ से यहाँ तक एक शेप बनाएंगे। अब ये हमारी हाफ इंच हम यहाँ पर डाउन शेप करेंगे, लेकिन इसकी कटिंग अभी हम करने की बात करेंगे। अब इसकी अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ शो हो रही है सिर्फ 31 इंच है। 1 इंच ऊपर बेल्ट लगेगा, 32 हो जाएगी और 4 इंच हम डिज़ाइन बनाएंगे जब, तो उसमें ऐड होगा तो टोटल 36 आ जाएगी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 10.5 में सेंटर में 5 5.25 इंच पे मार्किंग करते हैं, इसको हम 1.5 इंच ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ ये
पौना इंच इधर होगा, ये मार्किंग है। अब यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ पर हम 4 इंच डाउन करेंगे। एक ये मार्किंग हो गई। इसको हम ये हमारी प्लेट होगी, फ्रंट प्लेट कटिंग कर लेते हैं। नहीं काटना चाहिए था। अब ये हमारी ये कटिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पैनल ये कट हो गया है। यहाँ से मैंने कटिंग की है। ये अप साइड था, ये डाउन साइड था। ये अप साइड है, ये बॉटम साइड है। अब हम इसको यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये वाला पार्ट अपने पास ले लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। अब इस तरह से हम बिछा के यहाँ लगाएंगे। फ्रंट पैनल है, ये बैक पैनल की कटिंग करने के लिए हम फ्रंट पैनल को इस तरह से बिछाएंगे। ये ऊपर वाला पैनल मैंने रख दिया है। अब इसको यहाँ पर 1.5 इंच आगे बढ़ा के इसमें 1.5 इंच ये ऊपर वाला पैनल रख दिया है। यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच और यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ये मैंने मार्किंग कर दी है बैक पैनल के लिए। अब इसको हम इस तरह से हटा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा बैक पैनल है। इधर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ मैं डिज़ाइन बनाऊंगी और नीचे भी डिज़ाइन बनाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है पीछे से मैंने लगाया है, इसे बीच हम बाद में निकाल देंगे स्टिच करने के बाद, ठीक है। इस तरह से बैक पैनल का मैंने कटिंग कर दी। इधर एक्स्ट्रा ये बचा हुआ है और ये बैक पैनल में इसको मैं अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से कट कर की कटिंग हो चुकी है। इसकी प्रॉपर स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कोई कमी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।